विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के निशाने पर। कहा, एक साहब जो चांद देखते थे अब उन्होंने नया मीटर भी निकाल लिया है। वो एक बटन दबाते हैं और उनके पास आदाद और शुमार आ जाते हैं। पता नहीं कैसे बटन दबाने से SOPs फॉलो ना होने का पता चल जाता है। PTI के विफाकी वज़रा के मुतज़ाद बयानात ही उनकी कारकर्दगी बताने के लिए काफ़ी हैं। हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। कराची से इस्लामाबाद आया तो जहाज़ पूरा भरा हुआ था। वज़ीर आला सिंध ने कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहा, दोबारा गिनती को रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिया था। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4113 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना के 676 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान 77, लाहौर 69, मर्दान 58 और बहावलपुर में भी 58% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल। स्वाबी के 67%, पेशावर 62, स्वात 57 और गुजरावाला के 55% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेर इलाज। रावलपिंडी, फैसलाबाद और लिया के कई इलाकों में 17 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और दफातर बंद रहेंगे। कोरोना रोकथाम के लिए तुरखम सरहद गुजरगाह पर आज से आमदोरफ्त मुअत्तल। अफगान शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर 20 मई तक पाबंदी आयद। तुरखम बॉर्डर पर सिर्फ पाकिस्तानी शहरी मुल्क में दाखिल हो सकेंगे। सरहदी गुजरगाह पर महकमा सेहत का अमला और FC एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा शरह स्वात में 50% रही। टांक में 43, मर्दान 21, स्वाबी और बोनेर में 14 और मालाकंड में शरह 13% रही। खुशाब का मार्का कौन सर करेगा, किसकी होगी जीत किसकी हार। हल्का PP 84 के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मुअज्जम शेर और तहरीक इंसाफ के अली हसनैन बलोच समेत 8 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग स्टेशन 156 पर कशीदगी। नून लीग और PTI कारकुनों में धक्कम पेल। हंगामा आराई करने पर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से बाहर भेज दिया। पोलिंग स्टेशन 154 पर अता तारड़ को कारकुनों ने घेर लिया। दोनों जमातों के कारकुनों के नारे। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। नशिस्त मुस्लिम लीग नून के मलिक वारिस की वफात के बायस खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब के दौरान कहीं एहतियात, कहीं SOPs नजरअंदाज। खवातीन के पोलिंग स्टेशन 211 पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। DPO खुशाब की कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में वोट डालने बुजुर्ग शहरी भी सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशन पहुंचे। ज़िमनी इंतखाब के दौरान मिठा के पोलिंग स्टेशन नंबर 81 रूरल हेल्थ सेंटर में खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। विफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 2 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अब तक रजिस्टर करवाने वालों की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई है। सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक कैंसाइनो वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान ने चीन से खरीदी है। खाम खुराकों से वैक्सीन की तैयारी और पैकिंग पाकिस्तान में होगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आठ मई से 16 मई तक घरों में रहें, महफूज रहें, SOPs पर मुकम्मल अमल करें। NCOC के मुताबिक छुट्टियों में बेकरीज और खाने पीने की दुकानें शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी। दूध की दुकानें हफ्ते में 24 घंटे खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स खुलेंगे। सयाहती मुकामात, पार्क्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रखे जाएंगे। पंजाब भर में कोरोना वायरस से मजीद 58 अमवात। कुल तादाद 8,741 हो गई। लाहौर में मजीद 19 हलाकतों के बाद अमवात की कुल तादाद 3,577 हो गई।
वजीर आला पंजाब का कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब में कोरोना टेस्ट किट्स में कमी की शिकायत। महकमा सेहत के मुताबिक एक हफ्ते से कोरोना टेस्ट किट्स की नई सप्लाई न आने से कोरोना टेस्ट की तादाद में कमी आई है। महकमा सेहत सिंध का सूबे में हिफाजती टीकों के मराकज को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हर जिले के हिफाजती टीकों के मरकज से कोरोना वैक्सीन भी लगवाई जा सकेगी। निजी हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क से आने वालों के लिए निजी होटल और OGDCL के रेस्ट हाउस में 2 क्वारंटीन सेंटर्स कायम। बैरून मुल्क से आए कोरोना पॉजिटिव मुसाफिर को एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। फैसलाबाद में नहर में फेंके गए 4 बच्चों की तलाश जारी। मुलजिम ने बीवी से मुबैना झगड़े के बाद 23 अप्रैल को एक बेटे और 3 बेटियों को नहर में फेंक दिया था। कराची के इलाके ईसा नगरी में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती केस में बच्ची का इब्तदाई तिब्बी मुआयना कर लिया गया। SP गुलशन का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। फैसलाबाद ठेरीवाला में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाला 10 साल का बच्चा तशद्दुद से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुंशी ने काम में सुस्ती पर सलाख से मारा था। मुंशी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुनार की दुकान में चोरी। दुकान के मालिक ने 10 से 12 किलो सोने की चोरी का पर्चा कटवा दिया। कहा कि दिन 11 बजे वारदात का पता चला। पुलिस का कहना है कि कई घंटों बाद वारदात की इत्तला दी गई। सोना चोरी हुआ या मिली भगत से गायब किया गया, पुलिस ने हर पहलू से तफ्तीश शुरू कर दी। रमज़ान शुरू होते ही इतने भिखारी हो जाते, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से आते हैं ये भिखारी। लोग कम, भिखारी ज़्यादा नज़र आ रहे होते। जैसे ही ईद आने वाली होती है तो आप बाज़ारों में चले जाएं तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची में जो मालदार लोग हैं वही ज़कात देते हैं, तो इसलिए कराची आए थे। कराची में माह रमज़ान में पेशावर भिखारियों की तादाद में इजाफे से शहरी परेशान। गली, महल्ले, बाजार और मसाजिद समेत शहरी जहाँ जाते हैं पेशावर गदागर सदा लगाते चले आते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर तो कई गदागर एक साथ शहद की मक्खी की तरह झपटते हैं। अव्वल तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं और पुलिस पकड़ भी ले तो मुअस्सर कानून साजी न होने के बायस फौरन रिहा कर दिए जाते हैं। शहरियों का मुअस्सर कानून साजी पर गौर। जहलम, खानेवाल, जहानिया, कबीरवाला, कमालिया और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसे। पेशावर एयरपोर्ट पर बहाली का काम मुकम्मल। गुज़िश्ता रोज़ बारिश और तेज़ हवाओं के बायस बादशाह खान एयरपोर्ट पर सीलिंग और साइन बोर्ड्स गिर गए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए का रमज़ान पैकेज दिया। माजी की हुकूमत ने पसमानदा इलाकों पर कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की। वज़ीर आला की सूबाई वज़रा और अरकान क़ौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और आम इंतखाबात 2023 में होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 17 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की नई चेयरपर्सन मुंतखब। डॉक्टर शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की पहली खातून चेयरपर्सन है। बोर्ड ने 4 मई के इजलास में उनकी तकर्रुरी की मंजूरी दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने खबरदार किया है कि मकबूजा कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। मकबूजा कश्मीर में 2 लाख से जायद कोरोना केसेस हैं। 2500 से जायद कश्मीरी कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं।
मकबूजा कश्मीर में तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं। मकबूजा कश्मीर में 250 वेंटिलेटर्स थे, वो भी भारत मुंतकिल कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरियों को तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में तेजी से कोरोना फैल रहा है। जेल में वैक्सीन समेत टेस्ट की सहूलत भी नहीं दी जा रही। आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़श्ता 5 रोज में दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली 300 टन तिब्बी इमदाद कहां गई? भारतीय न्यूज वेबसाइट ने सवाल उठा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक दुनिया भर से 25 परवाजों से हजारों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शंस दिल्ली पहुंचाए गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने बताया, तिब्बी इमदाद में से अब तक कुछ नहीं मिला। दिल्ली के अलावा तमिलनाडु, बिहार, मगरबी बंगाल समेत दीगर कई रियासतों में भी इमदाद नहीं पहुंची। वेबसाइट के सवालों पर वजारत सेहत ने चुप साध दी। मस्जिद हराम में ज़ायर ख़वातीन को ख़वातीन कारकुनान की जानिब से आबे ज़मज़म की फराहमी। मस्जिद हराम में पहली बार ख़वातीन कारकुन खिदमत पे तैनात की गई हैं। मराकश के अस्पताल में खातून के यहाँ 9 बच्चों की पैदाइश। माली से ताल्लुक़ रखने वाली 25 साला हलीमा और तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 5 बच्चियों और 4 बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के जरिए हुई। माली की हुकूमत ने बेहतर तिब्बी सहूलियात के पेश नज़र हलीमा को 30 मार्च को मराकश मुंतकिल किया था। माली की वजारत सेहत के मुताबिक जच्चा और बच्चे चंद हफ्तों बाद वतन वापस लौटेंगे। पीसीबी के साबिक डायरेक्टर मेडिकल डॉक्टर सुहेल सलीम ने PSL 6 में बायोसिक्योर बबल की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम स्कोर के मेजबान सैयद याह्या हुसैनी से गुफ्तगू में कहा, उनका काम बायोसिक्योर बबल बनाना था, अमल दरामद की जिम्मेदारी बोर्ड की थी। PSL 6 मुलतवी होने के अगले रोज चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने इस्तीफा मांग लिया था। इनकार करता तो मुझे निकाल दिया जाता। कहा, उन्हें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं दी गई। पीसीबी डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी ने कहा, अगर पीसीबी उनसे इस तरह इस्तीफा का मुतालबा करता तो वो कभी इस्तीफा न देते बल्कि जिरह करते। बोर्ड की किसी रिपोर्ट में डॉक्टर सुहेल सलीम को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। हरारे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज दूसरे रोज भी ट्रेनिंग करेगी। कौमी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरा टेस्ट 7 मई से खेलेगी। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जदीद सहूलतों को शानदार करार दिया। कहा, उन्हें पूरी दुनिया में खेलने का मौका मिला, यहाँ सहूलतें बेहतर हैं। मुश्ताक अहमद ने लेग स्पिनर माज खान को टिप्स भी दी। कहा, माज खान की गेंद में जान है, लेग स्पिन, गूगली और फ्लिपर भी है। एक्शन पर अगर काम कर ले तो लाहौर कलंदर्स के लिए बड़ा मौसर साबित हो सकता है। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने सेंटर का दौरा करवाया।